Assalamualaikum. This is Simra Khan. I hope you all are in good condition and health. Today's topic is solution. Let's start. So, in our mind, first of all, we have a question: what is solution? So, what is solution? Definitions पे चलते हैं. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. सबसे पहली बात, इसके सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है. मीन्स कि हर चीज़ एक मतलब जब हम विजिबल आई से देखें अपनी, तो वो हमें एक मतलब वन फेज़ में नज़र आए, मतलब टू फेजेस ना हो कोई भी चीज़, ठीक है. या ऐसा ना हो कि अगर हमने दो चीज़ें मिक्स की हैं तो वो एक चीज़ अलग हुई हुई है, दूसरी चीज़ अलग हुई हुई है, ठीक है. इस तरह से ना हो, एक फेज़ में नज़र आए हमें. या अब इसमें हम अब ये जो सोल्यूशन है इसको बनाने के लिए हम दो दो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. दो केमिकल्स से भी बन सकता है, ये दो से ज़्यादा केमिकल्स से भी बन सकता है. ये सिंपल थी. अब आगे चलते हैं. अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बट कंसिस्टिंग ऑफ वन फेज़. यहाँ वही बात आ गई कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, ठीक है. सोल्यूट ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जो भी हमारी नीड होगी उसके मुताबिक, ठीक है. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर होता है, लेकिन क्या होता है, ये वन फेज़ का होता है, ठीक है. इसमें कोई भी चीज़ हमें अलग-अलग नज़र नहीं आ रही होती कि मतलब सोल्यूट अलग हुए हुए हैं और सॉल्वेंट अलग हमें नज़र आ रहा होगा. नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि वन फेज़ में हमें एक जो है ना वो जिसको कहेंगे ना हम कि एक आइडियल प्रिपरेशन होती है कि मतलब हर चीज़ अच्छी तरीके से मिक्सअप हुई हुई हो, ठीक है. तो ये होता है सॉल्यूशन. नेक्स्ट चलते हैं लिक्विड प्रिपरेशन. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये एक लिक्विड प्रिपरेशन है, ठीक है. लिक्विड प्रिपरेशन है दैट कंटेन्स वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस, जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, डिजॉल्व्ड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट. अब ये केमिकल सब यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ किए गए हैं, तो हाँ वहाँ क्या कहते हैं, इसको हम सॉल्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है. एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट या केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं. अब किस चीज़ में डिज़ोल्व होंगे, ये सॉल्वेंट में, ठीक है. किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहे होते हैं. या मिक्सचर ऑफ म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट, या तो ये कहते हैं एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुए होंगे सॉल्यूट, या फिर सॉल्वेंट में भी मिक्सचर होंगे जो कि आपस में मिल सकते होंगे, ठीक है. म्यूचुअली मिसिबल सॉल्वेंट, या तो एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो एक सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व हुए हुए हो सकते हैं इस लिक्विड प्रिपरेशन में, या फिर क्या कहते हैं, तीन चार सॉल्वेंट जो कि आपस में मिसिबल हों. मिसिबल मतलब कि आपस में एक दूसरे में हल हो सकें, डिज़ोल्व हुए हुए हों. तो उसमें भी जो है ना, हाँ, अपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं. इस तरह से भी सॉल्यूशन बनते हैं. आगे चलते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सबसे पहले है सॉल्यूट. अ सब्सटेंस दैट इज़ डिज़ोल्व्ड इन अ सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट. यानी वो सब्सटेंस जो हम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें, ठीक है, जिसका हम चाह रहे हैं सॉल्यूशन बनाना, ठीक है, जिस सब्सटेंस को हम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करें वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट. ये जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, इट कैन बी एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स. अब एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस, ठीक है. मेडिसिनल सब्सटेंस जो होगा हमारा, यानी जिस चीज़ के लिए स्पेशली हमने बनाया है, ठीक है, उस सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो भी हो सकता है, या एक्सिपिएंट. एक्सिपिएंट्स मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें आप कौन कौन से होते हैं. अब जैसे हमने मेडिसिनल एजेंट, फॉर एग्जांपल अगर हमने जो भी मेडिसिनल एजेंट हमने इसमें डाला, अगर वो बिटर है टेस्ट में, तो फिर उसका टेस्ट को मास्क करने के लिए हम क्या डालेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट्स डालेंगे, ठीक है. तो वो क्या कहते हैं, इस फ्लेवरिंग एजेंट डालेंगे तो ये एक्सिपिएंट हो गया. फ्लेवरिंग है यानी हमने एक्स्ट्रा चीज़ डाली, इसमें ज़रूरत नहीं है लेकिन बस उसका टेस्ट मास्क करने के लिए हमने डाली. या ये भी हो सकता है कि अगर हमने जो है क्या कहते हैं, हमारी जब हम सोल्यूशन बनाया तो वो एलिगेंट नहीं लगा, उसका जो कलर है वो इतना अच्छा नहीं आया हमारे पास, इतनी अपीयरेंस में इतना अच्छा नहीं है, तो फिर हम उसके कलर को मास्क करने के लिए कलरेंट्स भी डाल सकते हैं. इस तरह ये जो कलरेंट्स हो गए वो एक्सिपिएंट्स हो गए, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं है मेडिसिन, वो हमें कोई थेराप्यूटिक जो है ना वो नहीं दे रहा फ़ायदा, लेकिन बस उसका क्या है कि उसके अपीयरेंस चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए जो चीज़ डाली हमने वो एक्सिपिएंट्स कहला गए, ठीक है.
तो सब्सटेंस जो ये सॉल्यूट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाए, सॉल्यूशन बनाने के लिए जो चीज़ डाली जाए तो वो सॉल्यूट होता है। और ये कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकता है, यानी हमारा मेडिसिन सब्सटेंस, या फिर जो है वो एक्सिपिएंट भी हो सकता है। सॉल्वेंट, अ सॉल्वेंट इज़ अ सब्सटेंस विच डिज़ोल्व अ सॉल्यूट फॉर्मिंग अ सोल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होता है कि जो कि सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है, ठीक है। एक तो हमने सॉल्यूट डिज़ोल्व करने के लिए डाला, ठीक है। अब वो किस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। ये लिक्विड भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है, और ये सॉलिड भी हो सकता है। सॉल्यूट भी जो है वो इट कैन बी लिक्विड, गैस और सॉलिड। दैट्स वाई क्या कहते हैं, इसीलिए सॉल्वेंट भी ये हो सकता है लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्टोरियल दिखाई गई है, जैसे कि सॉल्यूट है, सॉल्ट लिया गया है। यहाँ पे बेसिकली बन रहा है सॉल्ट वाटर, नमक का पानी, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्ट है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो है वो क्या कहते हैं, एक दूसरे में मिक्स किया तो क्या बन गया, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, जिसको हम सोल्यूशन कहते हैं, ये सॉल्ट वाटर। आगे चलते हैं। अब है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का ये है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन डिफरेंट बेसिस, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन की कोई एक टाइप नहीं है कि हम उसके इस बेस पे जो है ये सॉल्यूशन कहलाएगा, नहीं, बल्कि डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है सॉल्यूशन की। अब चलते हैं आगे, कौन सी बेस है, ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट जो होगी, क्योंकि हमारे पास कितनी जो है ना मैटर की किस्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो उस हिसाब से कितनी टाइप्स बनती हैं हमारी, उस हिसाब से हमारे पास 9 टाइप्स बनती हैं क्या कहते हैं सॉल्यूशन की। एक होता है गैस। ये अब यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें बताया गया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और एग्जाम्पल कौन सी है। अब सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, ठीक है। गैस ही सॉल्यूट, गैस ही सॉल्वेंट। तो इसमें इसकी एग्जाम्पल क्या है, एयर, मिक्सचर ऑफ H2, helium in weather balloons, mixture of N2 and O2 in cylinders for respiration। जैसे बेस्ट एग्जांपल तो एयर ही है कि सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अच्छा फिर है गैस एंड लिक्विड, यानी गैस जो है वो सॉल्यूट है जिसको हमने डिज़ोल्व किया है, और लिक्विड में हमने गैस को डिज़ोल्व किया। इसकी सबसे है एक ऑक्सीजन इन वाटर, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर में, वो। गैस एंड सॉलिड, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन पैलेडियम, जो पैलेडियम मेटल होता है हमारा, उसके ऊपर हाइड्रोजन जो अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। गैस और सॉलिड का बन गया। लिक्विड फिर आ गया, सॉल्यूट चेंज हुआ, सॉल्यूट हमारे पास लिक्विड है, और सॉल्वेंट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के हिसाब से। लिक्विड सॉल्यूट और गैस सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्यूट क्या होगा, मिस्ट, फॉग, लिक्विड एयर, पोल्यूटेंट्स। लिक्विड अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टॉलिन। लिक्विड सॉलिड, बटर, चीज़। सॉलिड गैस, लिक्विड एंड सॉलिड और गैस, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक इन एयर। सॉलिड लिक्विड, शुगर इन वाटर। सॉलिड मेटल अलॉयज, ब्रास, ब्रोंज और ओपल्स। नेक्स्ट चलते हैं। इस तरह से ये जो है वो फिजिकल स्टेट्स के ऊपर ये बताया गया था कि इस तरीके के भी जो है वो, मतलब फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी जो है वो वो बन सकते हैं। फिजिकल स्टेट के हिसाब से भी सॉल्यूशन की टाइप के हिसाब से सॉल्यूशन की टाइप ये हो सकती है कि 9 टाइप्स होती हैं फिजिकल स्टेट के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट कितनी कितनी डिग्रीज तक जो है वो डिसोल्यूट हो रहा है, मतलब डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्वेंट में। तो एक इसकी 3 तरह की टाइप्स बनती हैं। एक होते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, और एक होते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं, हाँ, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स मोर दैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में जिससे कि हमने टेम्परेचर मतलब एक टेम्परेचर लिया, उस पर जो है वो, मतलब उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा। मतलब जितना हम सुपर सैचुरेटेड ऐसा होता है कि अगर हम जैसे हमने सॉल्वेंट लिया और उसमें हमने सॉल्यूट मिक्स करते गए, मतलब उसकी एक लिमिट हो जाएगी जिसके बाद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा एट अ गिवन टेम्परेचर।
फिर हम उसको उसमें और ज़्यादा अगर सॉल्यूट डिज़ोल्व करें टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या वट एवर मेथड से, उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व करेंगे कि क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमें उसमें और ज़्यादा जिस भी तरीके से हमने उसमें डिज़ोल्व किया, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। यानी सुपर सैचुरेशन इज़ अ सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है उससे ज़्यादा कि जो कि उसमें डिज़ोल्व किया जा सके, उससे भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है एट अ गिवन टेम्परेचर पे। अब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड क्या होता है? एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच अ सॉल्वेंट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है कि हमने सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है, लेकिन उसमें सॉल्वेंट में कैपेबिलिटी है कि हम उसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अभी लिमिट नहीं हुई, हम उसमें और भी सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकें। तो ये भी जो है ना एट अ गिवन टेम्परेचर पे, तो ये भी एक ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। फिर होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन इन विच अ सॉल्वेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग एनी मोर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये होता है कि इक्वल यानी अब सॉल्वेंट में इससे ज़्यादा सॉल्यूट हम डिजॉल्व नहीं कर सकते एट अ गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेट हो चुका है, ठीक है, इससे ज़्यादा और इसमें और जो है वो सॉल्यूट नहीं डाल सकते। तो ये था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड में क्या था कि हमने क्या कहते हैं, एक लिमिट से भी ज़्यादा हमने जो है वो सॉल्यूट डिज़ोल्व किया, तो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब एक अनसैचुरेटेड था कि इसमें हम और भी सॉल्यूट डाल सकते हैं सॉल्वेंट में, यानी अभी इसमें इतनी कैपेबिलिटी है सॉल्वेंट में कि हम इसमें और भी सॉल्यूट डाल सकते हैं, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अब इससे ज़्यादा सॉल्यूट हम नहीं डाल सकते एट अ गिवन टेम्परेचर के ऊपर, अब ये हल नहीं होगा, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो ये थी ऑन द बेसिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस और नॉन एक्वस क्या है? एक्वस सोल्यूशन, व्हेन अ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन एक्वस सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर एंड कॉपर सल्फेट इन वाटर। जब हम सॉल्यूट को डिजॉल्व करें वाटर में, यानी हमारा जो सॉल्वेंट हो वो वाटर हो, तो वो एक्वा सोल्यूशन कहलाएगा। अब जैसे कि इस एग्जाम्पल दी गई है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर। नॉन एक्वा सोल्यूशन, व्हेन अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट अदर देन वाटर इट इज़ कॉल्ड अ नॉन एक्वा सोल्यूशन। यानी कि अगर हम सॉल्यूट डिसॉल्व करें लेकिन सॉल्वेंट जो हो वो वाटर के अलावा कोई कुछ और हो, यानी कि अदर देन वाटर हो, तो फिर उसको हम नॉन एक्वा सोल्यूशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, फॉस्फोरस इन इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड टू द सॉल्वेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डाल रहे हैं उसके हिसाब से डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड बनते हैं, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन, अ डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, उसमें थोड़ा सॉल्यूट होता है लेकिन लार्जर अमाउंट क्या होता है, सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ये इसको डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे हम, यानी इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि उसमें सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट होता है वो कम होता है, सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये वाइस वर्सा है। डाइल्यूट सोल्यूशन में सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्यूट ज़्यादा होता है। ये हो गए। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सचर्स क्या है, एक होते हैं होमोजेनस सॉल्यूशंस, एक होते हैं हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस। होमोजेनस सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन विद यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यानी होमोजेनस सॉल्यूशन जो है वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं, जिसको हम कहेंगे, जैसे मैंने कहा था कि वन फेस के होते हैं, यानी विजिबल आई से हमें एक ही चीज़ दिखेगी कि अगर जैसे कि सॉल्ट और वाटर था तो वो हमें एक ही चीज़ दिख रही थी कि अच्छा ये एक ही जो ना होमोजेनसली मिक्सड है, या हर अच्छी तरीके से डिजॉल्व हुआ है, तो एक ही कंपोजिशन के होंगे। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हम जब चेक करेंगे तो ये नहीं होगा कि अगर हम सॉल्ट की अलग प्रॉपर्टीज़ दिख रही होंगी हमें वाटर की अलग, नहीं, जब हम एक आपस में एक दूसरे को उनको मिक्स कर देंगे तो हमें एक ही प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी उनकी। फॉर एग्जाम्पल कप ऑफ कॉफ़ी, परफ्यूम, कफ सिरप, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर एक्सेट्रा। फिर है हेट्रोजीनस सोल्यूशन। हेट्रोजीनस सोल्यूशन क्या होता है? हेट्रोजीनस सोल्यूशंस आर सोल्यूशंस विद नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी हेट्रोजीनस सोल्यूशन की नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मीन्स के वो वन फेस में नहीं दिखते हमें,
वो हमें वो 2 फेज़ होंगे या 3 फेज़ होंगे, यानी उसमें जो सॉल्यूट है वो होमोजेनियसली मिक्स नहीं हुआ हुआ होगा सॉल्वेंट में। एंड प्रॉपर्टीज फॉर द सॉल्यूशन, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी हमें नॉन यूनिफॉर्म नहीं दिखेंगी, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी जो है वो चेंजिंग हो रही होगी। हाँ, सोल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे कि वाटर एंड ऑयल, अगर हम पानी में ऑयल डाल देंगे तो ऑयल हमें अलग से तैरता हुआ नज़र आता है। इस तरह ये हेट्रोजीनस कंपोजिशन होती है। चॉक पाउडर एंड सोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, चॉक पाउडर को हम पानी में डालेंगे तो वो भी हल नहीं होते हैं। एंड सैंड वगैरह, अगर हम सैंड को भी पानी में डालेंगे तो वो भी हल नहीं होती। इस तरह से ये हेट्रोजीनस सॉल्यूशंस बनते हैं। आगे चलते हैं, जैसे कि ये इसमें एग्जांपल दिए गए, सैंड को हमने पानी में डाला तो सैंड हमें विजिबली दिख रही है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। शुगर को लेकिन हमने जब पानी में डाला तो वो एक येलो कलर का हमें पास सॉल्यूशन आ गया और हमें एक वन फेज में ये दिख रहा है। तो इस तरह से ये हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। आगे चलते हैं, ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। इस तरह से इसके 3 जो है ना टाइप्स होती हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के हिसाब से। फर्स्ट है इसकी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कंपेयर किया गया होता है इन इन चीज़ों में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दी सॉल्यूशन हैव दी सेम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन इट, देयरफॉर वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द बीकर इन बोथ डायरेक्शंस। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं कि जो हमने ये इसमें कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन कैसे है कि जैसे कि हमने एक बीकर है, उसमें बीकर में ऑलरेडी सॉल्वेंट है, ठीक है। अब वो सॉल्वेंट है और उसमें हमने एक सेल डाला हुआ है, कोई एनिमल सेल होगा या फिर प्लांट सेल, जो भी सेल, हमने उसमें एक सेल डाला हुआ है, ठीक है। अगर जो है वो बीकर में जो सॉल्वेंट है उसकी क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी उसमें जो सॉल्यूट डाला है वो उसकी क्वांटिटी और सेल के अंदर जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। तो क्या होगा कि जो वाटर की जो मूवमेंट है वो क्या होगी कि सॉल्वेंट से सेल में भी होगी और सेल टू सॉल्वेंट में भी होगी, यानी दोनों डायरेक्शन से होगी क्योंकि सेम है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी। क्या होगा कि जो बीकर में सॉल्वेंट है उससे सेल में जाएगा वाटर और सेल से बीकर में आ जाएगा वापस, यानी कि ये बोथ डायरेक्शंस में वाटर मूव करेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट है, ठीक है। देयरफॉर वाटर मूव अक्रॉस द सेल फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द बीकर इन बोथ डायरेक्शंस। फिर एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, द सॉल्यूशन केप्ट इन बीकर हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इट, यानी कि जो बीकर में सॉल्यूशन है उसकी में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, तो वाटर कम आउट ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो वाटर उसकी ज़्यादा है, ठीक है। द सॉल्यूशन केप्ट इन बीकर हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन इट, ठीक है। जो उसमें जो सॉल्यूशन जो है बीकर में उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, वाटर जो है वो सेल से मूव होके उसमें जाएगा, सेल से मूव होके जब क्या कहते हैं उसमें जाएगा, क्या कहते हैं बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें, ताकि जो सॉल्यूशन, क्योंकि सेल में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो आइसोटोनिसिटी अपनी कायम रखने के लिए सेल से मूव होके क्या कहते हैं सॉल्यूशन बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। इस तरह से वाटर कम्स आउट ऑफ दिस सेल एंड इनटू द सॉल्यूशन बीकर कॉजिंग द सेल टू प्लाज्मोलाइज और श्रिंक, यानी कि फिर क्या होगा, जिस सेल से मूव होगा पानी उसमें सॉल्यूशन इन द बीकर, तो इससे क्या होगा कि जो सेल खुद होगा वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगा या फिर श्रिंक हो जाएगा। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन केप्ट इन बीकर हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूशन बीकर में उसकी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, सॉल्यूशन इन जो बीकर में सॉल्यूशन है उससे मूव होकर कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा। तो सेल जिससे क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा, और अगर ज़्यादा जाता रहा तो उससे क्या स्वेल अप होकर वो बर्स्ट भी हो सकता है, एंड फाइनली बर्स्ट हो जाएगा। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गए। ये असल में हम लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम जो है ना सेल्स वगैरह
को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से ये चीज़ होती है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो ये भी एक सॉल्यूशन के टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसकी पिक्टोरियल देखते हैं। पिक्टोरियल में जैसे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। अब क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है कि जो है वो जो सेल के अंदर जो सोलूट है वो ज़्यादा है बनिस्बत के बीकर में जो सोल्यूशन है। तो क्या होगा कि वाटर जो है ना इन मूव किया, ज़्यादा जो है वो वाटर अंदर जाएगा सेल के, तो जिससे क्या होगा, सेल स्वेल होके बर्स्ट भी हो सकता है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा कि जो ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो है वो सेल जो है वो क्या कहते हैं, सेल से पानी जो है, सेल से वाटर जो है मूव करेगा सॉल्यूशन जो बीकर में उसमें। इससे क्या होगा, सेल श्रिंक हो जाएगा और प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों में एक जैसे ही है क्वांटिटी। जो सॉल्यूशन बीकर में जो सॉल्यूशन है उसमें भी सेम क्वांटिटी है सॉल्यूट की, और जो सेल के अंदर है वो भी सॉल्यूट की सेम क्वांटिटी है। तो दोनों क्या होंगे कि वो नेट लॉस और गेन होगा, मीन्स के इक्वली जो है वो बोथ डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गए ऑन द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑन द बेसिस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ऑन द बेसिस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सबसे पहले इसमें एक नोट है, सॉल्यूशंस कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। सॉल्यूशन इसमें जो है सॉल्यूशन किस चीज़ के ऊपर क्या कहते हैं वो किए गए हैं, डिस्टिंग्विश किए गए हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कितना ज़्यादा या कितना कम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, एस थो सॉल्यूशन विच, अच्छा वो सॉल्यूशन जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनको नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। और वो सॉल्यूशन जिनके अंदर जो है वो आयंस होते हैं, यानी कि हमने मॉलिक्यूल्स डाले लेकिन वो आयंस में टूट गए, तो उनको क्या कहलाएंगे, वो कंडक्टर्स, क्योंकि आयंस जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन वाटर बट डिड नॉट फॉर्म आयंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी वो सब्सटेंसेस जिनको हम वाटर में डिजॉल्व करें लेकिन वो आयंस में नॉट ब्रेक डाउन हो, तो उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे, क्योंकि जब तक आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड ब्रेक इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। वो सब्सटेंसेस जो कि डिजॉल्व करें वाटर में और वो आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। These ion forming substances which conduct electric current in solution known as electrolytes and can be further classified into electrolytes and weak electrolytes. ये जो आयन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस है जो कि आयंस मतलब ब्रेक डाउन हो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, और ये फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आगे चलते हैं, क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ सोल्यूशन इन विच अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द डिजॉल्व सॉल्यूट एग्जिस्ट एज आयन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि जिनमें मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट होता है वो आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। Ionic compounds and some polar compounds are completely broken apart into ion and thus conduct the current very well. This makes them strong electrolytes. आयनिक कंपाउंड्स और जो कुछ पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो जाते हैं आयंस में, और जिस तरह से इसीलिए ये लोग अच्छी तरीके से मतलब कहते हैं करंट कंडक्ट करते हैं, और यही जो है यही चीज़ इनको बनाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ए सोल्यूशन इन विच ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डिजॉल्व सॉल्यूट एग्जिस्ट एज आयन। यानी कि इसमें जब सॉल्यूट जो है वो मतलब स्मॉल फ्रैक्शन कुछ मतलब कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो ब्रेक डाउन होता है आयंस में, तो वो इतनी वेरी वेल आयंस थोड़े होते हैं तो इतनी वेरी वेल जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं हो पाती, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, यही चीज़ इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे कि ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स के आयन मौजूद ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो रही, बल्ब नहीं चल रहा। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब थोड़े आयन मौजूद हैं तो डिम रोशनी हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि इसमें बहुत सारे आयंस हैं और वेरी वेल तरीके से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो वो बल्ब भी बहुत ब्राइट एंड शाइनी है। ठीक है, इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है।
अब है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 4 तरह की जो है ना वो टाइप्स होती हैं। एक होती है ओरल सोल्यूशन, एक होती है ओटिक सोल्यूशन, एक होते हैं ऑफ्थेल्मिक सोल्यूशंस एंड एक होते हैं टॉपिकल सोल्यूशन। सो ओरल सोल्यूशन क्या होते हैं? एन ओरल सोल्यूशन इज़ अ मेडिसन इन लिक्विड फॉर्म फॉर ड्रिंकिंग। एक ओरल सोल्यूशन वो होते हैं कि लिक्विड फॉर्म पीने के लिए होती है। वो ओरल सोल्यूशन मेडिसिन होती है लेकिन पीने के लिए। इसके एग्जाम्पल है डिजॉक्सिन ओरल सोल्यूशन, पेनिसिलिन बी, पोटेशियम ओरल सोल्यूशन। ओटिक सोल्यूशन होते हैं, ओटिक सोल्यूशन मेडिसिन कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस्ड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द एयर। मेडिसिन जो है वो मतलब बनाई जाती हैं और दी जाती हैं किस चीज़ के लिए? कान में डालने के लिए, इस कान में स्टील करने के, एयर में स्टील करने के लिए। इसके एग्जाम्पल है कॉर्टिस्पोरिन, ओटिक सोल्यूशन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% एंड डेक्सामेथासोन 0.1% एक्सेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन, स्टीराइल सॉल्यूशन। अच्छा, ऑफ्थेल्मिक में हमेशा स्टीराइल चीज़ डाली जाती है, कंटामिनेटेड नहीं डाल सकती क्योंकि आई बहुत सेंसिटिव होती है और इन्फेक्शन का होने का खतरा होता है, इसलिए हमेशा ऑफ्थेल्मिक में स्टीराइल वर्ड ज़रूर यूज़ होता है। आ स्टीराइल सॉल्यूशन दैट इज़ फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल एंड इज़ कंपाउंडेड एंड डिस्पेंस्ड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द आइस। स्टीराइल सोल्यूशन होता है जो कि फ्री फ्रॉम होता है किसी भी दूसरे फॉरेन पार्टिकल से और जो कि बनाया जाता है, डिस्पेंस किया जाता है आई में डालने के लिए। एग्जाम्पल है इसकी ऑफ्लॉक्सासिन आई सोल्यूशन, टोब्रामाइसिन आई सोल्यूशन। फिर है टॉपिकल सोल्यूशन। टॉपिकल सोल्यूशन कैन बी मार्केटेड एज ड्रॉप्स, रिंजेस और स्प्रेज, आर जनरली ऑफ लो विस्कोसिटी एंड ऑफन यूज अल्कोहल और वाटर इन द बेस। टॉपिकल सोल्यूशन जो है वो मार्केट में किस ड्रॉप्स की तरीके सूरत में मिलते हैं, रेंजेस भी होते हैं, स्प्रेज भी होते हैं, लेकिन इनकी जो विस्कोसिटी होती है, थिकनेस होती है वो लो होती है एंड ऑफ और इसमें जो अल्कोहल और वाटर यूजुअली जो है वो व्हीकल या सॉल्वेंट के तौर पर एज अ यूज़ हो रहा होता है। दीज आर यूजुअली अ पाउडर डिजॉल्व्ड इन अल्कोहल, वाटर एंड समटाइम्स ऑयल। ये यूजुअली जो होते हैं टॉपिकल सोल्यूशन, ये यूजुअली पाउडर की फॉर्म में होते हैं और इनको वाटर या अल्कोहल या ऑयल में जो है ना मिक्स करने को दिया जाता है और फिर यूज़ करें, मतलब उनका पहले वो पाउडर की फॉर्म में मार्केटेड होते हैं और फिर जो है ना उनको कहा जाता है कि उनको पानी में या अल्कोहल में या ऑयल में जो है ना मिक्स डिज़ोल्व करके यूज़ करें, ऐसे भी होता है। एग्जाम्पल है इसकी एल्यूमिनियम एसीटेट टॉपिकल सोल्यूशन, पॉविडोन आयोडीन टॉपिकल सोल्यूशन एक्सेट्रा। फिर है फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन जो कि मतलब इस तरह ऐसे तो जैसे कि ओरल सोल्यूशन है या ऑफ्थेल्मिक है वो, ये तो चले साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हो गए, लेकिन एक फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन ये भी सब फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन थे जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे आ रहे थे, लेकिन फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन ये बाकी जितने भी हैं और होंगे वो भी सोल्यूशन होंगे, लेकिन उनकी कंपोजिशन के हिसाब से वो डिफरेंट उनके नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से? एक होता है सीरप। सीरप इज़ अ सैचुरेटेड और कंसनट्रेटेड विस्कस एक्वस सोल्यूशन ऑफ सक्रोज और शुगर सब्स्टिट्यूटेड विद और विदाउट फ्लेवर और मेडिसिन सप्लाई इन प्योरीफाइड वाटर। सीरप जो है वो एक सैचुरेटेड मीन्स के मतलब फुली मतलब उसमें और जो है कोई भी सैचुरेटेड या कंसनट्रेटेड मीन्स क्या था कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सैचुरेटेड मतलब कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डल सकता सॉल्वेंट में। ठीक है, तो सैचुरेटेड या कंसनट्रेटेड विस्कस, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा तो विस्कस होगा। विस्कस एक्वस सोल्यूशन ये मैंने उसकी बेस क्या है? वाटर। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सक्रोज और शुगर सब्सटीट्यूटेड, सक्रोज या शुगर का, यानी सॉल्यूट इसमें सक्रोज या शुगर यूज़ हो रहा है। विद और विदाउट फ्लेवर, यानी इसमें विद और विदाउट यानी कि या तो इसमें फ्लेवर होगा या मेडिसिन सप्लाई होगा या नहीं, प्योरीफाइड वाटर में। इसके एग्जाम्पल है मैप्रिडीन एसिड, लाइक्लोमीन एसिड एक्सेट्रा। तो एक होते हैं एलेक्सर, आ स्वीटेंड एरोमेटिक हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड। स्वीटेंड ये भी स्वीट होते हैं, एरोमेटिक मीन्स के उड़ जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं यानी कि इसमें वाटर नहीं बल्कि हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड है, यूज़ इन द कंपाउंड ऑफ ओरल मेडिसिन, यानी वाटर एंड अल्कोहल का लिक्विड होता है और ओरल मेडिसिन के मतलब इन दी कंपाउंडिंग ऑफ ओरल मेडिसिन, मानी एलेक्सर जो है वो एज अ ओरल मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल फ्लूफिनाजीन एसियल एलेक्सर, डेक्सामेथासोन एसियल एलेक्सर। यानी ये भी स्वीट हैं, सीरप से कम स्वीट होते हैं लेकिन ये भी स्वीटेंड होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है इनका, ये ओरल मेडिसिन की कंपाउंडिंग में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
स्पिरिट्स होते हैं, स्पिरिट्स आर अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशंस ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। स्पिरिट्स जो हैं वो अल्कोहलिक आते हैं या तो, या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, मीन्स वाटर एंड अल्कोहल सोल्यूशन। हाइड्रो अल्कोहलिक होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के होते हैं, यानी जो वही जो कि उड़ जाते हैं of volatile substances. Generally, the alcoholic concentration of spirit is rather high, usually over 60%. जनरली क्या होती है, अल्कोहलिक कंसनट्रेशन जो होती है स्पिरिट्स की वो हाई होती है, जिससे कि 60% से ज़्यादा होती है। 60% से ज़्यादा या 60% तक होती है, ठीक है, वो स्पिरिट्स होते हैं, यानी अल्कोहल कल की कंसनट्रेशन। एग्जाम्पल पेपरमेंट स्पिरिट, कैम्फर स्पिरिट एक्सेट्रा, ये है। फिर है एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर और मेडिकेटेड वाटर एज डिफाइंड बाय द यूएसपी। एरोमेटिक वाटर को मेडिकेटेड वाटर भी कहा जाता है। यूएसपी में, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में क्या डिफाइन किया गया है, इज़ अ क्लियर, यानी क्लियर मतलब साफ, विजिबल आई में कोई भी पार्टिकल ना दिखे, ठीक है, इज़ अ क्लियर सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट और ज़्यादा नहीं डाल सकते, जो भी उसमें सॉल्यूट होगा, ठीक है, सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशंस अनलेस अदर स्पेसिफाइड ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। वॉलेटाइल ऑयल्स का सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशंस होता है, वॉलेटाइल ऑयल जो कि रूम टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं, और अदर एरोमेटिक मीन्स के, अदर एरोमेटिक मतलब कि जिनसे खुशबू आती है, ठीक है, और अदर एरोमेटिक और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, एरोमेटिक या वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के, यानी वॉलेटाइल ऑयल्स होंगे या फिर दूसरे जो एरोमेटिक और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस हैं उनका जो है ना सॉल्यूशन सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देयर ऑर्डर्स एंड टेस्ट आर द सेम एज सोर्स ऑफ द ड्रग्स और वॉलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम विच दे आर प्रिपेयर्ड। उनकी जो स्मेल होती है, ऑर्डर या जो टेस्ट होता है वो सेम होता है उन ड्रग्स जो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस यूज़ किया गया है उसमें, उसके सेम होता है। एंड शुड बी फ्री फ्रॉम एम्पायरमेटिक मीन्स स्मोक लाइक एंड अदर फॉरेन ऑर्डर्स। और ये जो है ना फ्री, इसमें जो है ना कोई स्मोक लाइक मीन्स एम्पायरमेटिक कोई ऑर्डर नहीं होती, और कोई भी दूसरी ऑर्डर नहीं होती। जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस हमने यूज़ किया है, जो भी जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस में हमने यूज़ किया है उसकी जो स्मेल, ऑर्डर या टेस्ट होगा तो वही एरोमेटिक वाटर का भी वही ऑर्डर या टेस्ट होगा। एग्जाम्पल है पेपरमिंट वाटर, कंसनट्रेटेड कैम्फर वाटर, ये है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड कंसनट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड कंसनट्रेशन, यानी किस तरह से प्रिपेयर किया गया है और उनकी कंसनट्रेशन, प्रिपरेशन और कंसनट्रेशन के हिसाब से कौन से सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है टिंचर और एक होता है फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। ये समवट सिमिलर है, ठीक है, टिंचर और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट समवट सिमिलर है। इसमें बस जो क्या कहते हैं जो डिफरेंस है, वो मेन डिफरेंस जो है वो इस बात का है कि टिंचर में सॉल्वेंट के पार्ट दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि हम जो है दोनों में जो भी हमारा प्लांट जो होगा, जैसे कोई भी प्लांट पार्ट होगा या कुछ भी प्लांट का हिस्सा होगा, यानी वो हम जो है सॉल्वेंट में डालेंगे, ठीक है, दोनों में ये है, यानी उस सॉल्वेंट में उसको जो है ना क्या कहते हैं उसको, सॉल्वेंट में उसको मिक्स करेंगे, ठीक है। तो वो उस कितने पार्ट्स टिंचर में लिए जा रहे हैं सॉल्वेंट और प्लांट के, और कितने पार्ट्स फ्लूइड एक्सट्रैक्ट में ले जा रहे हैं फ्लावर और प्लांट के, प्लांट और सॉल्वेंट के। तो ये जो है वो डिफरेंस करता है इसका। टिंचर में क्या कह रहे हैं, आ सोल्यूशन ऑफ अ मेडिसिनल सब्सटेंस इन एन अल्कोहलिक सॉल्वेंट। सॉल्यूशन होता है मेडिसिनल सब्सटेंस यहाँ पे किसी भी कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस हो सकता है, प्लांट हो सकता है या कोई भी केमिकल हो सकता है, ये वो। आ सोल्यूशन ऑफ मेडिसिन इन अ अल्कोहलिक सॉल्वेंट। सोल्यूशन होता है मेडिसिनल सब्सटेंस का अल्कोहलिक सॉल्वेंट में, यानी सॉल्वेंट जो होगा वो अल्कोहल होगा। एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ बेंजोइन। अब टिंचर में क्या हो रहा है कि 1 पार्ट जो होता है वो हमारा मेडिसिनल सब्सटेंस होता है, ठीक है, और 3 पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे सॉल्वेंट हो, यानी 3 पार्ट्स अल्कोहल के होंगे और 1 पार्ट मेडिसिनल सब्सटेंस। अब मेडिसिनल सब्सटेंस बात की हो तो वो आयोडीन हो सकता है या बेंजोइन हो सकता है, तो इससे ये टिंचर बनता है। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट में क्या हो रहा है, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट आर लिक्विड प्रिपरेशन सच दैट 1 पार्ट पर मास और वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 पार्ट पर मास ऑफ प्लांट ड्रग और ड्राई एनिमल टिश्यू एक्सेट्रा। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि ये भी लिक्विड प्रिपरेशन है, वो भी टिंचर भी लिक्विड प्रिपरेशन थी।
ठीक है। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि जो वन पार्ट जो होगा वो हमारा प्लांट या एनिमल टिश्यू होगा और वन पार्ट ही जो है हमारा सॉल्वेंट होगा, यानी जिसमें हमने उसको डिज़ोल्व किया है, ठीक है, या जो है ना वो पुट किया है प्लांट या एनिमल टिश्यू को, तो वन पार्ट ही वो होगा, यानी 1:1 का यहाँ पे हिसाब है और टिंचर में 1:3 का हिसाब था। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है वो डिफरेंस हो जाता है इनका। फ्लूइड एक्सट्रैक्ट एग्जाम्पल है लिकोराइस लिक्विड एक्सट्रैक्ट, बेलाडोना फ्लूइड एक्सट्रैक्ट एक्सेट्रा। थैंक यू। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कुछ मतलब के बारे में जानना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको जो है वो लेक्चर डन करके दूँगी। And please don't forget to press the bell icon, subscribe my channel, and enjoy pharmacy. Thank you.